नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीएनबी क्यों गिर रहा है? कई सारे कमेंट आ गए लगातार, बीएनबी क्यों गिर रहा है। तो भाई थोड़ा सा फिर हलचल पैदा हुई कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बीएनबी ही गिरा, बाकी और तो इतने ज़्यादा नहीं गिरे। देखिए बीटीसी भी गिरा, लेकिन यहाँ न्यूज भी उतनी ही ज़बरदस्त निकल के आई कि बीएनबी क्यों गिर रहा है। जिसने भी ये न्यूज़ देखी होगी उसको वाकई में वो कहते हैं कि एक सदमा तो लगा, क्योंकि वैसे ही मार्केट की वो कहते हैं कि बस बैंड बजी हुई है। ऊपर से सीजे बाइनेंस प्लस बाइनेंस दोनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल केस एक तरह से यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल कर लिया, यानी कि उनको एक तरह से इनके ऊपर ये चार्ज थोप दिए या लगा दिए, जो भी है आप मान के चलें। केवल इस न्यूज़ ने मार्केट में हलचल पैदा कर दी। अब होगा क्या, एक वैसे ही मामला बहुत डेंजर चल रहा है आजकल। सब एक दूसरे को कहते हैं पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं, कोई कभी किसी की कोई कभी किसी की। अब यहाँ भी कहीं ना कहीं एफटीएक्स का जो मामला है ना, वो इतनी आसानी से सीजे के गले नहीं उतरेगा। आप ये कहो कि सीजे जो गेम खेल चुका उसमें आसानी से बच जाएगा, संभव नहीं है। यहाँ पर सीजे के लिए कल और समस्याएं बढ़ेंगी। उसकी वजह यह है कि कल सैम बैकमैन-फ्राइड यानी कि जो एफटीएक्स का जो सीईओ था, जो अभी फिलहाल भागा फिर रहा है, उसको कल अमेरिका में कांग्रेस मेंस के सामने आके अपनी सफाई देनी है। कुल मिला के उसके बारे में सारा बताना है। और वो तो देखो, जो बताना है तो वो तो सीजे को लपेटेगा। वो सीजे को ये कहो छोड़ेगा, वो तो संभव ही नहीं है। वो तो सीजे को आके लपेटेगा। तो आज ही, लेकिन वो तो कल की बात है जो 13 तारीख को होगा। ये आज ही सारा ड्रामा हो गया। अब यहां पर जो है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ क्रिमिनल और मनी लॉन्ड्रिंग, जो इनके ऊपर ऑलरेडी 2018 से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें अब इनके ऊपर एक तरह से चार्ज ही फाइल कर लिया। और 2021 में आप ये मान लीजिए लगभग सीजे बाइनेंस और बाइनेंस से 47,000 क्वेश्चंस पूछे गए इसी से रिलेटेड। तो उसमें अब सीजे बाइनेंस ने क्या जवाब दिया या बाइनेंस ने क्या जवाब दिया, देखिए वो तो अलग बात है, वो अभी इसमें सारा खुल के नहीं आया है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज निकली कि भाई इन पर ये चार्ज लगा है मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल, उसी टाइम से मार्केट में हलचल पैदा हुई। और बीएनबी जो है आपका, जो $290 के आसपास चल रहा था, वहां से गिर के सीधा $270 पे आ गया। लगभग 5% के आसपास तुरंत ही इसमें गिरावट आ गई और अभी भी रेड में ही है। आप ये कहो कि ग्रीन हो गया, नहीं हुआ, अभी भी रेड में है। यहां पर बीटीसी भी जो 17,200 के आसपास चल रहा था, वो भी गिर के 16,800 के आसपास आ गया। अब यहां हल्की सी जो है थोड़ा का वो कहते सुधार आया, वो इसमें आया कि सीजे बाइनेंस की तरफ से भी सफाई आ गई है। बाइनेंस ने अपनी तरफ सफाई दी है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमने जो पूछा वो सारे, देखिए अपनी तरफ से आदमी सही बोलता है। किसी आप क्रिमिनल से या किसी चोर से आप ये पूछेंगे भाई तूने चोरी की है क्या, तो कह देगा कि मैंने की है, वो तो नहीं करेगा। वो तो जितना भी आप पूछोगे उतना वो ना में ही जवाब देगा। वो तो ये कि जब चारों तरफ से फंस जाएगा, जब पूरी तरीके से, तभी एक बार को बोलेगा हाँ मैंने ऐसा किया है। तो वही है, तुरंत जैसे ही फट फैला, जैसे बीएनबी का प्राइस गिरना शुरू हुआ, तुरंत बाइनेंस ने एक स्टेटमेंट जारी किया और वो उनके ट्विटर पर पड़ा भी है। तो आप वहाँ पर जो है उन्होंने साफ कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमने वो सारी की सारी उनको जो भी जानकारी चाहिए थी वो दी है। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट इससे खुश नहीं है, और ना ही जो उन्होंने जवाब दिए हैं वो उसके गले उतर रहे हैं। तो कुल मिला के अब इनकी समस्याएं कहीं ना कहीं और बढ़ेंगी, किसकी, बाइनेंस की और सीजे बाइनेंस की। दूसरा, इनका प्रूफ ऑफ जो रिजर्व आया, उसमें भी जो ऑडिट का है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मामला है। वो भी बहुत घुमा फिरा के और सब ऐसे उलझा के उन्होंने पेश किया है, तो वहाँ पर भी सवाल उठ रहा है। तो कुल मिला के अब हो ये गया है कि चारों तरफ से सीजे बाइनेंस के ऊपर ही सबका दबाव है, सबका निशाना अगर कोई टारगेट है तो वो है सीजे बाइनेंस। यहाँ पर कल समस्या और बढ़ेगी, वो होगी बैकमैन-फ्राइड की तरफ, यानी सैम की तरफ से, एफटीएक्स के सीईओ की तरफ से। वो क्या बोलता है, कितना और सीजे बाइनेंस को लपेटता है, तो वो देखिए कहीं ना कहीं और ज़्यादा समस्याएं कल बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि पहले तो इसने एफटीएक्स को खरीदने का वो भाई प्रपोजल रखा था कि भाई हम ठीक है इनको फंडिंग करेंगे और हम इसको एक्वायर कर लेंगे। बाद में फिर नाट गया कि भाई ठीक है हम नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं सारी की सारी निकल के बाहर आएंगी। कल देखते हैं सैम क्या बोलता है आके। बाइनेंस और सीजे बाइनेंस पर ये दोनों केस फाइल हो गए। और दूसरा, इनके अलावा 12 लोग और भी हैं
जिसमें इनका जो एक्स बाइनेंस का एडवाइजर है वो भी शामिल है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने कहते हैं ना कि पूरा ग्रुप है, वो ग्रुप के ऊपर ये सब इन्होंने एक तरह से वो कहते हैं ना कि कानून के शिकंजे में आ जाना, तो वही चीज़ हो गई है। तो मार्केट में वो कहते हैं कि पहले से ही बहुत ज़्यादा डर था, अब और ज़्यादा एक थोड़ा सा डर पैदा हो गया कि न मालूम अब सीजे के खिलाफ क्या होगा या बाइनेंस के खिलाफ क्या होगा, या वो कहता डर तो डर है भाई देखिए। और डर आदमी फिर क्या करता है, फिर बीएनबी में क्या हुआ, ये अचानक से प्राइस गिरने का मतलब वही है कि कहीं नहीं इसे पैनिक सेलिंग हो गई, और जब पैनिक सेलिंग होगी तो देखिए फिर प्राइस तो गिरना ही गिरना है, ये तो कन्फर्म है। तो यही हुआ है सब बीएनबी के साथ। तो आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप पैनिक सेलिंग करें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप थोड़ा अलर्ट जरूर रहें, क्योंकि मामला गंभीर भी है और संगीन भी है। क्योंकि अमेरिका में है तो फिर मामला कहीं ना कहीं संगीन तो है, और इसी वजह से मार्केट में ये सब फंड चला। तो अब मुझे लगता है कि शायद आपको जो बीएनबी का प्राइस क्यों गिरा, जो लोग पूछ रहे थे, तो शायद आपको चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि इससे जो न्यूज़ निकली है सीजे बाइनेंस और बाइनेंस के ऊपर चार्ज की, उसकी वजह से ये फंड फैला और ये जो है नीचे प्राइस गिरा। आप थोड़ा अलर्ट रहिए, बाकी और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। बाकी देखिए केस कोई नया नहीं है, केस पुराना है, 2018 से चला आ रहा है, तो उसी पे ये सब सुनवाई और वो सब चल रहा था, लेकिन अब जाके शायद कुछ चार्ज वगैरह फ्रेम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा मामला, लेकिन वही है ना कि होना भी अभी है, पहले से ही मार्केट में सब नाश हुआ है चारों तरफ, और ऊपर से ये और एक नई चीज़ हो गई, और वो भी सीजे बाइनेंस के खिलाफ। तो देखिए जब बाइनेंस का नाम आ जाता तो कहीं ना कहीं फिर ज़्यादा मामला टेढ़ा हो ही जाता है। तो कोई नहीं भाई, आप थोड़ा अलर्ट रहिए, यही कह सकते हैं। बाकी तो जो चल रहा है उसे आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, बाकी हम लोग कर कुछ नहीं सकते। क्यों? जो करना है, जो जैसा होना है वो सब उन्हीं के साथ है। तो हम लोग तो केवल देख सकते हैं, मूक दर्शक बने देख लेते हैं क्या होता है। बाकी मार्केट और अब गिरेगा या क्या होगा, पहले ही 14 तारीख बहुत नज़दीक है, कल ही मालूम पड़ जाएगा क्या होना है, कि उधर सीपीआई डाटा आना है, इधर सैम बैकमैन-फ्राइड को बोलना है, तो 13 तारीख डेंजर हो गई। उसके बाद फिर 14 तारीख को आपका इंटरेस्ट रेट का है, तो 14 तारीख को इंटरेस्ट रेट। तो इन दो डेट की वजह से पहले ही मार्केट जो है सुस्त हो गया है, बिल्कुल जो कहते हैं निर्जीव जिसे कहते हैं, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आज जो ये नया फंड आ गया, इसने जरूर थोड़ा सा मार्केट में एक बहुत ही हलचल पैदा कर दी, जो शायद नहीं होना चाहिए था इस टाइम, तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ हो गई। और ये मान लीजिए कितने 47,000 क्वेश्चन मायने रखता है कि साहब 47,000 क्वेश्चन को पूछना, तो वही खैर एक साथ तो नहीं पूछे गए, ये धीरे धीरे पूछे गए। मैंने कहा ना 2018 से ये केस चला आ रहा है, तो तब से ये सब ड्रामा चल रहा है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हो रही है, तो फिर मामला देखिए फिर तो नीचे जाएगा ही जाएगा। यहाँ तक कि अब प्रेडिक्शन ही आ रही है कि बीएनबी $1.5 का हो जाएगा। $1.5 का, बताइए ये हाल है। यानी प्रेडिक्शन करने वाले भी क्या क्या कर डालते हैं। $1.5 का क्या मतलब है भाई, ये तो प्रेडिक्शन करने वाले जाने कि आखिर उन्होंने इस केस में ऐसा क्या है कि सब $1.5 पे बीएनबी चला जाएगा। तो ये सब खैर कयास हैं, जो लोग अपना कयास लगाते हैं। खाली बैठे क्या करेंगे, अभी कुछ करना तो है नहीं, खाली बैठे हैं तो अपना क्या करें, उन्होंने प्रेडिक्शन ही कर दी कि भाई बीएनबी अब $1.5 का हो जाएगा। तो खैर आप इन चीज़ों से दूर रहिए, कुछ नहीं रखा है ऐसी बातों में आप। लेकिन आपसे एक जरूर कहना चाहूँगा कि अपने फंड का जरूर ध्यान दीजिएगा। आजकल नहीं पता चलता कब कौन सा फंड मार्केट में आ जाए और कब मार्केट नीचे आ जाए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।